यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुवन्तु दिव्यैस्तवैर्वेदहिषाङ्गपदक्रमोपनिषद्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। बड़े ही आनंद के साथ ए न्यूज़ टेलीविज़न के माध्यम से हम सब मिलकर के श्रवण कर रहे हैं आज के विशेष दिन करवा चौथ व्रत कैसे किया जाए और करवा चौथ व्रत का पौराणिक कथा क्या है और इसे करने से विशेष हमें लाभ क्या प्राप्त होता है, किनकी पूजन करना चाहिए, कौन ऐसा वस्त्र धारण करना चाहिए जो हमें ऊर्जा प्रदान करे। ये सब कथाएं हम सब मिलकर के इस व्रत करवा चौथ व्रत के माध्यम से इस विशेष कथा को लेकर के आज हम सब मिलकर के श्रवण करेंगे। बड़े ही आनंद के साथ जीवन जो हमारा व्यतीत हो रहा है प्रभु की कृपा से और अच्छे से व्यतीत हो, यही प्रभु से विनती है और कामना है। हर एक विवाहित महिला लोगों के मन में ये जिज्ञासा और लालसा होती है, करवा चौथ आएगा और उस दिन बड़े आनंद के साथ हम सब मिलकर के उपवास रखेंगे और उपवास रख करके उस व्रत को हम पूर्ण करेंगे। यानी कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि श्री गणेश संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है, जो सभी संकट को दूर करने वाले प्रभु गणेश सबके ऊपर कृपा करते हैं। ऐसे भगवान श्री गणेश के श्री चरणों में इस दास का कोटि कोटि नमन एवं कोटि कोटि वंदना। कार्यक्रम सत्संग प्रभात के जरिए ए न्यूज़ टेलीविजन के माध्यम से करवा चौथ विशेष हम सब मिलकर कहा कि करवा चौथ, चौथ यानी चतुर्थी, और इसे कैसे करना चाहिए विशेष रूप से देखा जाए कि जो भी महिलाएं हमारी सुहाग्यवती स्त्रियां जो भी इस व्रत को करती हैं और पहली बार जब इस व्रत को उठाती हैं उस समय में ब्रह्म मुहूर्त में जगे और सरगही खाने का भी विशेष परंपरा है और सास के द्वारा जो भी श्रृंगार का वस्तु मिलता है, जो वस्त्र मिलता है, उसको धारण करना चाहिए। ऐसे नियम तो बताया कि पति के द्वारा खरीदा हुआ सामग्री सास के पास में और सास के द्वारा दिया हुआ जब इन स्त्री को प्राप्त होता है उससे हर्षोल्लास के साथ उसे धारण करके और सास के हाथों से ये कहा जाए उनके दिए हुए वस्तु को मिष्टान वगैरह को सरगही में खा करके ब्रह्म बेला में सूर्योदय से पूर्व में ब्रह्म बेला में उस समय में अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के और ब्रह्म बेला में उस समय में सरगही खाने का भी परंपरा है, उससे ग्रहण करके और अपने व्रत को शुभारंभ किया जाए। इस बार 2023 में विशेष रूप से देखा जाए तो चंद्रोदय बताया कि 8 बजे यानी भारतीय समयानुसार 8 बजे और नेपाली समयानुसार 8:15 पर चंद्रोदय हो रहा है। उस समय में चंद्र को अर्घ देना चाहिए और चंद्र को अर्घ दे करके और नमन करना चाहिए, विनती करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। इसमें विशेष क्या करें?
तो कहा कि जो वस्त्र आप धारण करना चाहते हैं वो वस्त्र यदि लाल हो, लाल वस्त्र धारण करते हैं सर्वोपरि, सबसे अच्छा। और आज विशेष करके 16 श्रृंगार के बारे में जो बड़े प्रेम भाव से बताया जाता है, यानी खूब अच्छे से सज धज करके श्रृंगार किया जाए, उपवास में रहा जाए। उस समय में कहते हैं सूर्योदय से आपका व्रत शुभारंभ होता है, यानी चतुर्थी तिथि के सूर्य का जब उदय होता है तो आपका व्रत शुभारंभ होता है। और चंद्र जब देख करके चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करके वहां आपका व्रत संपन्न हो जाता है। विशेष ख्याल रखें। ऐसे भी कार्तिक का महीना, और कार्तिक के महीने में विशेष रूप से लहसुन प्याज को आप वर्जित करें तो ये अच्छा रहेगा। व्रत के दौरान मन मस्तिष्क में भगवान का स्मरण किया जाए, मन मस्तिष्क को परमात्मा के श्री चरणों में अपने मन मस्तिष्क को लगाया जाए। कहते हैं कि मिट्टी का जो एक पात्र होता है जिसे करवा बोलते हैं, मिट्टी का वो पात्र होता है, उसमें गेहूं भर करके रखा जाए, कभी भी खाली नहीं रखा जाता है। और उसका एक ढक्कन जो होता है, उस ढक्कन में आप चीनी शक्कर इत्यादि उसमें भर करके रखा जा सकता है। नियम क्या है कि ब्रह्म मुहूर्त में जगा जाए, स्नान से निवृत्त होकर के शिव पार्वती मैया का स्मरण किया जाए, विनती किया जाए, प्रार्थना किया जाए, संकल्प जरूर लिया जाए। संकल्प का अर्थ होता है कि कार्य को सिद्ध करने के लिए आप किस उद्देश्य से इस कार्य को कर रहे हैं, इस व्रत को किस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं, इससे हमको लाभ क्या होने वाला है। उस संकल्प में विशेष रूप से संकल्प में इस बात को रखा जाए, इस बात को बोला जाए। संकल्प के समय में अपना नाम, अपना गोत्र, कार्तिक मास, चतुर्थी तिथि, पति की लंबी आयु के लिए, स्वस्थता और निरोगता के लिए इस व्रत को हम कर रहे हैं। भगवान के समक्ष हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया जाए। संध्याकालीन बेला में बताया जाता है कि मिट्टी से या गौ गोबर से खूब सुंदर से गौरी मैया को बनाया जाता है। गौरी मैया की आकृति को बनाया जाए, गणेश भगवान की आकृति को बनाया जाए, मिट्टी से ही हो, बना करके बड़े प्रेम भाव से उसे थाली में रखा जाए। चाहते हैं तो आप कलश स्थापन करा सकते हैं। ब्राह्मण के द्वारा ये विधि विधान हो तो सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा। कलश स्थापन नवग्रह षोडश मातृका भी बना सकते हैं। उसमें विशेष रूप से गौरी मैया और गणेश भगवान का विशेष रूप से उसमें पूजन किया जाता है। मूर्ति जो मिट्टी का मूर्ति है उसमें स्थापित करके थाली में, और भगवान को जो है प्रतिष्ठित करना चाहिए। प्रतिष्ठित करने के भगवान उसके पश्चात सब सामग्री जो पंचामृत है भगवान को समर्पित किया जाए, माता जी को समर्पित किया जाए। फिर वस्त्र लेकर के, रक्षा सूत्र लेकर के उसमें बांधा जाए। भगवान गणेश के लिए एक यज्ञोपवीत समर्पित किया जाए, जल से आचमनी कर दिया जाए, चंदन, अक्षत, फूल, विशेष करके दुर्वा लेकर के भगवान गणेश को समर्पित किया जाए। मां पार्वती के लिए अपनी सौभाग्य की रक्षा हो उसके लिए श्रृंगार की वस्तुएं समर्पित किया जाए, और उसमें विशेष रूप से सिंदूर लेकर के माता जी को समर्पित किया जाए। माता जी को सिंदूर भी समर्पित किया जाए। जो भी आपके पास में धूप है उसको अच्छे से जलाया जाए और प्रेम पूर्वक दिखाया जाए। एक दिया अच्छे से सजा करके, और वो दिया कैसा हो तो कहा कि आटा जो होता है ना, आटे को गूंथ करके उसको दिया बना करके और उसी में घी डाल करके, बत्ती डाल करके, और वही आटा का दिया बना करके और प्रेम पूर्वक वहां पर रखा जाए।
और रख करके दिया को साक्षी मान करके प्रणाम करके हाथ धो करके और नैवेद्य जो भी है फल मिठाई उसे लेकर के गौरी मैया के लिए और गणेश भगवान को समर्पित किया जाए। फिर जल से आचमनी कर लिया जाए प्रेम पूर्वक। जब हम किसी को भोजन देते हैं तो जल समर्पित किया ही जाता है, तो जल लेकर के समर्पित करके जल का आचमनी किया जाए। जो भी तांबुल हो, पान सुपारी लौंग इलायची लेकर के समर्पित किया जाए, कुछ दक्षिणा समर्पित किया जाए और अंत में फिर हाथ में अक्षत और फूल लेकर के बड़े प्रेम भाव से विनती किया जाए, प्रार्थना किया जाए। मेरा उद्देश्य यही है कि कम से कम मेरे पतिदेव की लंबी आयु, इस उद्देश्य से बड़े प्रेम भाव से जो है पूजन किया जाए, कथा का रसपान किया जाए, कथा का रसपान किया जाए। बड़े ही सुंदर कथा, पौराणिक कथा है इसकी। आइए हम सब मिलकर के श्रवण करते हैं। कहते हैं कि एक बार करवा नाम एक ऋषि पुत्री थी जिनका नाम था करवा, और करवा का जब विवाह हुआ उनके पति मिले अल्पायु, लंबी आयु नहीं थी। इस बात को लेकर के बड़ा चिंतित होती थी करवा, बड़ी चिंतित होती थी कि मेरे पति का आयु जो है लंबा नहीं है। और कहाँ रहती थी? तुंगभद्रा नदी के पास में ही करवा ये रहती थी। करवा अपने पति के साथ में रहती थी, लेकिन अहरनिश नित्य दिन करवा का एक नियम था कि भगवान गणेश का पूजन करना। एक दिन पूजन किया करती थी, प्रत्येक दिन, एक दिन भी नागा नहीं मारती। प्रयास करती कि प्रत्येक दिन भगवान गणेश का मैं पूजन करूं। क्यों? भगवान गणेश का ऐसे भी पूजन हम लोग इसलिए करते हैं, जब भी कोई कार्य शुभारंभ होता है ना, तो उसमें पहले गणेश भगवान का पूजन और उनका स्मरण किया जाता है। क्यों? कि इस कार्य में कहीं भी विघ्न बाधा उत्पन्न न हो। इसके लिए भगवान श्री गणेश से हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं और श्री गणेश किया जाता है। गणेश भगवान का प्रत्येक दिन करवा यानी पूजा करती थी। प्रत्येक दिन भगवान श्री गणेश को दुर्वा समर्पण करती थी, गणेश भगवान के दर्शन करती थी। एक बार ऐसा हुआ कि इतने इस व्रत को की, इस प्रकार से इस विधि विधान को की, गणेश भगवान की इतना साधना और तप किया कि भगवान गणेश प्रकट हो गए। और भगवान गणेश प्रकट हो गए और प्रकट होने के पश्चात भगवान गणेश कहते हैं कि बेटी मांगो तुम्हें क्या चाहिए। उस समय में वो कहती है कि गणेश भगवान मुझे देना ही चाहते हैं, तो मेरे पति देव एकदम छोटी सी आयु है, मेरे पति देव का लंबा उम्र हो जाए, बस आपसे यही विनती है, प्रार्थना है। गणेश भगवान कहे कि एक काम करो, तुम जितना बार तुम अपने पति को देखोगी उतना ही लंबी आयु बढ़ते जाएगा, लंबी आयु बढ़ते जाएगा। उसने देखा, फिर मन में विचार किया, बगल में एक छन्नी था, जो चलनी आटा चला जाता है, वो चलनी था। उस चलनी को उठाई और उठा करके उस छिद्र में अपने पति के मुख को उसने देखा, अपने पति के मुख को उस चलनी में देखा। एक बार नहीं, 1000 बार देखा महाराज उस चलनी में। कहा कि जितना भी छिद्र था सब छिद्र में अपने पति का दर्शन किया और पति की भी लंबी आयु हो गई। संकल्प में भगवान गणेश कहे, जब जिस दिन तुम संकल्प में बांध दोगे ना, जिस धागे में बांध दोगे तो दृढ़ हो जाएगा। और महाराज ये कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि, जिसका महात्मा ही क्या कहना है, जिसके बारे में कहना ही क्या है, सभी संकट दूर हो और भगवान की कृपा फल स्वरूप अपने पति की लंबी आयु हो, इसलिए करवा चौथ किया जाता है। करवा ने वैसा ही किया, लंबी आयु हुई। लेकिन एक बार की घटना है, ये स्नान करने के लिए इनके पति जाते थे स्नान करने के लिए। तुंगभद्रा नदी थी ही, उसमें जाते थे स्नान करने के लिए। स्नान कर रहे थे, प्रत्येक दिन का उनका नियम था, जाते थे
उस नदी में स्नान करते थे, भगवान सूर्य को अर्घ्य देते थे, गणेश भगवान का स्मरण करते थे, फिर वहां से वापस आते अपना दिनचर्या में लग जाते। एक दिन की बात है, जब स्नान कर रहे थे उसी समय में एक मगरमच्छ आया और आकर के इनके पैरों को पकड़ लिया, इनके पैरों को जकड़ लिया कस के। जकड़ने के बाद अब तो ये देखे तो काफी भयभीत हो गए, काफी डर गए और डर करके इसने चिल्लाया कि करवा मुझे बचाओ, मेरा पैर जो है ये मगरमच्छ पकड़ लिया। दौड़ी दौड़ी गई करवा, जब आवाज सुनाई दिया विकल होकर के मेरे पतिदेव कहीं न कहीं संकट में हैं, दौड़ करके गई और जा करके देखा तो मगरमच्छ इनके पति के पैर को जकड़ करके रखा है। स्मरण आया कि मैं यदि बांध दूं तो ये बंधा ही रहेगा, फिर हिल नहीं सकता। पतिव्रता नारी में वो शक्ति हुआ करती है महाराज, और भगवान की परम कृपा थी उसके ऊपर। उसने क्या किया, एक छोटे से धागे को उसने उस मगरमच्छ के ऊपर बीगा और बीग करके उस मगरमच्छ को बांध दिया, वृक्ष से लाकर के बांध दिया। और वृक्ष से बांध करके अब तो प्राण संकट दोनों के हो गए। मगरमच्छ उस बंधन से खुल नहीं सकता और पति इसके विकल हो रहे हैं, वेदना हो रही है, कष्ट हो रहा है। जहां पे मार दिया है, जहां पे मुख से अपना जो है पूरा उससे ग्रास बनाया था, वहां पर तो वेदना हो रही है, पैरों में कष्ट हो रहा है, परेशानी हो रही है। कहते उस समय में चिल्लाया, उस समय में भगवान गणेश भी आए। भगवान गणेश, देखिए साधना में ऐसी ताकत है कि भगवान गणेश उसी समय में यमराज को बुलाए और बुला करके यमराज को कहे कि एक काम करो, जाओ और जा करके ये जो समस्या है ना, इस समस्या का समाधान करो। और उसी समय में गणेश भगवान के समक्ष वो जो यमराज आए और यमराज आकर के गणेश भगवान तो प्रेरणा दिए थे, और गणेश भगवान के समक्ष जब उस समय में यमराज जब आया मगरमच्छ के पास, तो करवा वहीं पे खड़ी थी। करवा कहती है कि एक काम करिए यमराज जी, इस मगरमच्छ को आप मार डालिए, समाप्त कर डालिए और मेरे पति को आप लंबा आयु दे दीजिए। यमराज कही ये संभव नहीं है, क्योंकि लंबी आयु के लिए यदि मैं इन्हें दे दूं तो ये अच्छी बात मैं दे सकता हूं, लेकिन मगरमच्छ को मैं मार नहीं सकता, क्योंकि अभी मगरमच्छ के पास में इसकी अभी आयु शेष है, इसे मैं मार नहीं सकता। और जिसका आयु शेष हो उसको कैसे मारा जा सकता है। पतिव्रता नारी में इतनी ताकत है, उसने कहा तो यदि आप इसे मार नहीं सकते हैं ना, तो आपको मैं श्राप दे दूंगी, आपको मैं श्राप दूंगी। कौन कहता है? करवा कहती है यमराज से, आपको मैं श्राप दे दूंगी। महाराज मानो कि पूरे त्रिलोक हिलने लगा हो और विवश हो करके प्राणांत किया किसका? मगरमच्छ का। और शेष आयु किसमें डाली? करवा के पति को। और करवा के पति बड़े लंबे आयुवान हो गए। फिर शाम के समय में बड़े प्रेम भाव से भगवान का स्मरण करते हुए, और उस समय में भगवान गणेश कहे थे कि देखो आज के दिन में जो अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को रखते हैं ना, उनके ऊपर मैं कृपा करके और जीवन का जो कष्ट पाप ताप संताप है सबको मैं दूर कर दूंगा। और इस व्रत का नाम चतुर्थी नहीं, तुम्हारे नाम से जुड़ेगा और तब इसका नाम होगा। क्या होगा? तुम्हारा नाम करवा है और चतुर्थी में किया जाता है, इसके लिए करवा चौथ नाम से ये प्रसिद्धि होगी, प्रसिद्ध जाने जाएंगे। इसी के लिए हरेक माताएं इस करवा चौथ में सूर्योदय से अपने व्रत को शुभारंभ करती हैं और चंद्रोदय तक इस व्रत को रखती है। होता क्या है कि छन्नी में अपने पति का मुख देखती है। इसलिए मुख देखती है कि छन्नी में जितना छिद्र है, असंख्य छिद्र है,
असंख्य क्या, उसमें अनन्य छिद्र हैं। उस छिद्र में देखने का परिणाम यही है कि कहा कि जब करवा एक बार जब देखती है तो उसके पति के लंबी आयु हो जाते हैं, और छन्नी में जब देखी तो और लंबी आयु हो गई। यमराज से भी मानो कि काल के उस चंगुल से करवा ने बचा करके अपने पति को स्थापित रखा। इसी के लिए उसी समय से ये परंपरा जो है चलते आ रही है, और हर एक माताएं बड़े प्रेम भाव से गौरी और गणेश का पूजन करती हैं। गौरी मैया के लिए इसलिए पूजा करती है कि गौरी मैया सौभाग्य में वृद्धि करे, और जो जीवन का कष्ट, पाप, ताप, संताप और अशांति है, सबको भगवान गणेश दूर करे और जीवन में मंगल प्रदान करे। इसलिए भगवान गणेश का बड़े आनंद के साथ पूजन किया जाता है। और उसी समय में इस क्रम को कहते हैं, मिट्टी के पात्र में पति अपने हाथों से अपने पत्नी को बड़े प्रेम भाव से जल ग्रहण कराते हैं। मिट्टी का पात्र हो तो सर्वोपरि सबसे अच्छा। और उस समय में ये व्रत जो है पूर्ण होता है, फिर भोजन ग्रहण करें। भोजन में सात्विक भोजन, जो आप सब जानते हैं, सात्विक भोजन किया जाए, और इस व्रत को बड़े प्रेम भाव से जो है पूरा किया जाता है। कैसा लगा आपको ये करवा चौथ व्रत? यदि अच्छा लगा होगा तो प्रत्युत्तर जरूर दिया जाए। 98 152 17 7 से 62 पे जरूर अपना प्रत्युत्तर रखा जाए। और ए न्यूज नेपाल यूट्यूब के माध्यम से आप जाकर के खोलिए और उसमें सब कार्यक्रम अच्छे से देखिए। यदि मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो सत्संग प्रभात जितेंद्र पाराशर आप यूट्यूब में जाकर के सर्च करिए, और सर्च करके बड़े प्रेम भाव से वहाँ के जितने भी कार्यक्रम हैं उसको सब्सक्राइब करके, और बस उसमें सब्सक्राइब किया जाए। इसी शुभ संदेशों के साथ कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर किया जाए और लोगों में प्रेरणा जरूर दिया जाए। इस छवि को आप सबों के समक्ष पहुंचाने में हमें सहायता की त्रिलोकी पटेल जी, उसके लिए ढेर सारा धन्यवाद। आने वाले सत्र में पुनः आप सबों के समक्ष कार्तिक विशेष चल ही रहा है। तब तक के लिए जितेंद्र पाराशर को विदा दीजिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।